हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज क्लास 9th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर जो एक्सरसाइज 3.1 है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, वन बाई वन, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस बात से आप इंट्रोड्यूस हो। नेचुरल नंबर की बात करें बच्चों, तो आपसे मैं पूछूं कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या होता है? तो आपको क्या सर, ये काउंटिंग नंबर है। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स का प्यारे बच्चों अगर कलेक्शन तैयार किया जाए, तो अब ये जो कलेक्शन हमने तैयार किया है, इस कलेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, यानी इसी टाइप से और भी नंबर्स आते हैं। तो काउंटिंग एंडेबल है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर का एंड होता है? आपको भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब काउंटिंग का एंड नहीं है तो नेचुरल नंबर का भी एंड नहीं हुआ, क्योंकि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल। ठीक है बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो आप कहोगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं आपसे पूछूं लीस्ट नेचुरल नंबर कितना है, तो आप बताओगे 1। तो आई होप बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में तो आप जानते ही हो। नेचुरल नंबर को बच्चों कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल एन से। तो इस बात को यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों, कैपिटल एन इक्वल्स टू इतना। ठीक है बच्चों, तो आई बात समझ में आ रही हो गई। नेक्स्ट, अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स, होल नंबर्स, ध्यान समझना बच्चों। होल नंबर्स को सबसे पहली बात रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। इक्वल्स टू, अब ध्यान देना बच्चों, मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब एक बात बताओ बच्चों, आप देख के बता सकते हो ना ये क्या है? आपको सर नेचुरल नंबर है ये। 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर मैं आगे जीरो लिख दूं, अब ये जो नया कलेक्शन तैयार हुआ ना, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों होल नंबर्स और नेचुरल नंबर जान गए आप। ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे नंबर्स की भी बात करने वाला हूं जो आप इजीली वे में उनके बारे में समझ पाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्टअप कर पाएंगे, और वो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये भी आप जान पाओगे बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, एक नंबर में ले रहा हूं, जैसे सपोज दैट 6 लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो नंबर है, इस नंबर के फैक्टर कितने होंगे? फैक्टर इन द सेंस समझ रहे हो ना बच्चे, ऐसे नंबर्स जो ये 6 जो है ना इसको परफेक्ट डिवाइड कर दें, वही तो इसके फैक्टर होंगे ना। तो देखिए बच्चों, आप इजीली बता सकते हो कि इसके फैक्टर क्या होंगे। 1 2 3 6। बताओ इन नंबर से अगर मैं 1/1 6 में डिवाइड करता हूं तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है? जीरो आता है। यानी कि दीज नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि इस नंबर को ये परफेक्ट डिवाइड कर रहे हैं 6 को। 1 2 3, और जो 6 है वो परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या है? दीज आर फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों,
ये बताइए बच्चों, इस 5 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर का मतलब तो आप जान गए ना, कि ऐसे नंबर जो इस 5 को परफेक्ट डिवाइड कर दें। तो आप कहोगे सर 1 और 5, ठीक है। मैं और लिखता हूं बच्चों, जैसे लिख देता हूं 3, 3 का बताइए। तो आप कहोगे सर 1, 3। हाँ, और भी नंबर ले लूं, जैसे सपोज दैट मैं 8 ले लूं, 8। तो आप कहोगे 1, 2, 4, 5 होगा क्या? नहीं। 6 नहीं, 7 नहीं, डायरेक्ट 8 होगा। तो बच्चों, ये आपने कुछ नंबर्स हैं उनके फैक्टर के बारे में जाना। अब एक्चुअल में ये नंबर्स क्लासिफिकेशन के बेसिस पे किस आपका क्लास में रखे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो इनके फैक्टर्स बता दिए। अब ध्यान देना बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे इन चारों में से कौन से नंबर हैं, ऐसे चारों में से कौन से नंबर हैं जिनके दो एग्जैक्टली टू फैक्टर है, एग्जैक्टली टू फैक्टर है। तो आप कहोगे सर 5 और 3 के, 5 और 3 के एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं? 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे कितने नंबर है जिसके मोर देन 2 आपका फैक्टर्स हैं? तो आप कहोगे सर 2, 6 और 8। और भी हो सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हो जो सिमिलर नंबर। तो एक बात यहां से समझ में आती है बच्चों, कि जो नंबर्स, those numbers have exactly two factors is called a prime numbers। यानी एक बात समझ में आ रही है कि ऐसे नंबर्स जिनका एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स कैसे होते हैं? प्राइम नंबर से होते हैं। या ये कह सकते हैं कि आपका कोई ऐसे दो नंबर ले रहे हो, उनमें जो कॉमन की पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 1। अगर अदर देन 1 कॉमन है तो डेफिनेटली वो कैसे नंबर होंगे? कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो जरा, यहाँ दोनों जगह नंबर पे कॉमन क्या है? तो आपको 1 है ना, तो इसलिए कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, अप्रोप्रिएट आपको याद रखना, कि द एनी नंबर हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो बच्चों ये कैसे नंबर हो गए हमारे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो ये बात समझ में आई ना? यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, फिर लिखूंगा यहाँ पे प्राइम नंबर्स। अब मैं आप पूछ रहा हूँ आपसे 6 और 8 क्या है? तो आप कहोगे सर ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके मोर देन आपका 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। क्या? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इनको वन बाई वन जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको अच्छे से बात अच्छे से क्लियर होगी कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो जरा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो ध्यान दो जरा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ 1 क्या प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 1 के आपका 2 फैक्टर नहीं है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कॉम्पोजिट नंबर है? आप कहोगे नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्यों? क्योंकि 1 के ना ही दो एग्जैक्टली फैक्टर हैं और ना ही मोर देन 2 हैं, तो इसलिए आपका ना कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है। तो बच्चे समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा हूँ 2, तो आप कहोगे हाँ। 3, 4 होगा क्या? नहीं। 5, 6 नहीं। 7 होगा। 8 नहीं होगा। 9 होगा क्या? 10, 11 होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना इस बात को। ऐसे एंड सो ऑन। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चों कि ये जो नंबर्स लिखे हैं प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं इन प्राइम नंबर्स से पूछना चाह रहा हूं कि आपको बता सकते हो बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम है? तो आप कहोगे सर 2 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके आगे भी अगर आप प्राइम नंबर्स आप देखोगे तो कोई इवन नंबर मिलेगा आपको? तो आप कहोगे नहीं, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर देखिए बच्चों। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है?
कॉम्पोजिट नंबर की बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर हमें मिलेगा क्या, 4, 6, 7 होगा क्या, नहीं, 8, 9, 10, 12, एंड सो ऑन। अब ध्यान दो बच्चों, आप ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें किसी का भी फैक्टर फाइंड आउट करोगे ना मोर देन 2 आएगा। देखिए जरा 4 का 1 2 4, तो बताओ मोर देन 2 आया कि नहीं आया। 6 का देखिए 1 2 3 6, मोर देन 2 आया कि नहीं। 8 का देखिए 1 2 4 8, मोर देन 2 आया कि नहीं। 9 का देखिए बच्चों 1 3 और 9, तो बताइए मोर देन 2 है ना। तो बच्चों आई होप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। अगर ये बात अगर बच्चों आपको समझ में आ रही है तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चलिए आपका इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी। तो चलिए स्टार्ट करें। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल is exchanging bag of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bag of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? इस क्वेश्चन का मीनिंग बच्चों पता क्या है, बहुत इजी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं पहले। तो आप कहोगे टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ बैग्स। बैग्स बच्चों कितने, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स है हमारे बच्चों 12। अब ये बताओ बच्चों, अगर वो बंदा जब दो बैग आपका दो बैग है ना, जब दो बैग यानी कि जो 2 बैग्स यानी कि नंबर ऑफ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ 2 बैग्स, नंबर ऑफ 2 बैग्स। अब ध्यान देना, जब वो 2 बैग देता है ना तो वो आपका टोटल 15 इनगॉट्स के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, कॉपर आपका इनगॉट्स का मतलब है कि आपका तांबे की सिल्लियां, यानी कि 2 बैग जब देता है ना स्पाइस के, तो आपका उसको मिलता है कितना, आपका कॉपर के 15 इनगॉट्स मिलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ इनगोट्स इक्वल्स टू कितना बच्चों, 15। अगर वो 2 बैग स्पाइस के देता है, नंबर ऑफ 2 बैग्स ऑफ स्पाइस ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इनगोट्स कितने, 15 मिलते हैं। जब यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करूंगा बच्चों, यानी कि अगर वो 2 बैग्स देता है स्पाइस के तो उसको 15 इनगोट्स मिलते हैं कॉपर के। तो आप ये बताओ, अगर वो बंदा एक बैग देने लगे, कितना, एक बैग स्पाइस का देने लगे, तो उसको कितने नंबर ऑफ इनगॉट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ इनगॉट्स बता सकते हो ना कैसे, सर 15/2 मिलेंगे, कितना, 15/2। अगर वो 2 बैग स्पाइस के देता है तो उसको टोटल नंबर ऑफ कॉपर्स के जो इनगॉट्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 15 मिलते हैं। जब वो एक बैग देगा तब कितने मिलेंगे, तो आपको सर 15/2 मिलेगा, 15/2। बट उसने ये पूछा है कि अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइस देता है, यानी कि आपका 12 आपका बैग स्पाइस के जो मसाला है उसके देता है, तो उसको कितने इनगॉट्स मिलेंगे। तो बताओ जरा ध्यान से, 12 बैग्स 12 बैग्स ऑफ इन 12 बैग्स ऑफ स्पाइस, नंबर ऑफ इनगॉट्स इनगॉट्स कितने होंगे बच्चों। अगर वो एक बैग देता है तो उसको 15/2 आपका इनगॉट्स देने पड़ते
अगर वो एक बैग देता है ना स्पाइस, तो उसको टोटल आपका जो इनगॉट्स मिलते हैं वो 15/2 मिलते हैं। अगर वो 12 बैग से स्पाइस देगा तो कितना मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे 1 था तो 1 में मल्टीप्लाई इसका 12 का किया, तो 12 का इधर भी तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे बच्चा कितना जाएगा? 15 इंटू 6 यानी कि 90। यानी कि जब वो 12 बैग ऑफ स्पाइस देगा ना उसको, किसी मर्चेंट को वहां पे लोथल में, तो ये उसको टोटल कॉपर की सिल्लियां मिलेंगी, वो कितनी? 90 मिलेगी बच्चों। अब बात ये आ रही कि बच्चों क्या उन लोगों को पहले, जब उन लोगों ने आपका कभी सीखा होगा, क्योंकि ये हमारी एंशियंट टाइम की बात है, ये जस्ट नाइल रिवर जो थी उस टाइम, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल वहीं पे था उस टाइम की बात है, तो उनको यूनिटरी मेथड के बारे में पता होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो वो कैसे करते होंगे काउंट? तो बच्चों पता कैसे करते थे? वो ऐसे करते थे कि अगर 2 बैग्स हैं, जैसे ये ऐसे 2 बैग्स, तो 2 बैग्स जब वो आपको स्पाइस देता है, तो टोटल नंबर ऑफ आपका जो कॉपर इनगॉट्स मिलते हैं वो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे ही। समझ रहे हो बात को? यानी 2 बैग, जब 2 बैग्स, अब फिर अगली बार, अब ये ऐसे हो गया, फिर 2 बैग्स पे कितना? 15, फिर 2 बैग्स पे। तो बताओ ये ऐसे 2 बैग 2 बैग 2 बैग ऐसे करके काउंट करेगा तो कितना? 2 बैग कितना? 4 बैग हो गया। इधर 6 बैग हो गया। फिर आपका इधर कितना हो गया? 8 बैग, फिर 10 बैग, फिर 12 बैग, फिर इनको काउंट करेगा, तभी तो बताएगा वो। तो ये बताओ बच्चों, ये उस टाइम यूज करते थे, यानी कि जब आपका ये बात करेंगे एंशियंट टाइम में, लोग जब आपका काउंटिंग करते थे, तो वो जो जस्ट ये बोल सकते हो टैली की तरह, जो टैली वाला होता है ना, ऐसे मार्क करके कि 2 बैग पे इतने आपका टोटल नंबर कॉपर इनगॉट्स देनी पड़ेगी। 2 बैग्स पे, अगर 2 बैग्स पे इतनी है तो 2 बैग्स पे इधर भी, फिर उनको ऐसे नीचे वालों को काउंट कर देते, तब क्वेश्चन का आंसर आता था। बट हम बच्चों यूनिटरी मेथड का ही यूज करेंगे। कैसे? तो मैंने बता दूं, एक बार रिवाइज कर देता, एक बार एक क्वेश्चन को अगेन बता देता हूँ कि अगर आपको 2 बैग्स आपका स्पाइस, अगर किसी बंदे को 2 बैग्स ऑफ स्पाइस पे देते हो, तो वो टोटल आपका कितनी नंबर ऑफ आपका जो कॉपर इनगॉट्स है वो कितनी? 15 देता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक बैग स्पाइस अगर आपको दोगे उसको, तो कितना होगा? तो 15/2 होगा। वही अगर आप कहूंगा मैं 12 बैग ऑफ स्पाइस आप दे दो उसको, तो वो कितने इनगॉट्स देगा? तो आपको सर 90 देगा। समझ में आ गया? ये बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इसेंगो बोन। अब आप पूछोगे इसेंगो बोन क्या है? तो बच्चों ये जो आपको दिख रही है ना, ये ये आपकी इसेंगो बोन है। कैसी? इसेंगो। वैसे मैं शो कर दूंगा यहाँ पे, एक बार देख लेना। ये हमारी इसेंगो बोन है, ये जो दिख रही है ना आपको। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कहा है कि 11, एक कोई कह रहा देखिए एक सीक्वेंस है किस पे? इसेंगो बोन पे। कैसा? 11, 13, 17, 19, what do these numbers have in common? इन नंबर्स में कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअल में क्या कॉमन है? कह रहा है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। तो आपको 3 अगले नंबर भी बताने हैं बच्चों जो इस पैटर्न में फिक्स बैठ रहे हो। तो सबसे पहले हम आपका इन नंबर्स को लिखते हैं यहाँ पे बच्चों। क्या क्या है? 11, 13, 17, 19 और हमें 3 नेक्स्ट नंबर्स भी बताने हैं। तो ध्यान दो बच्चों, इन नंबर्स को आप जब देखोगे ना, तो आप देख के जान सकते हो। बताओ 11 है, इस 11 के मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो बताइए क्या होंगे? तो आप कहोगे सर 11 के फैक्टर 1 और 2, 1 और इटसेल्फ होगा 11। मैं पूछ रहा हूँ 13 का, तो आपको 1 एंड इटसेल्फ 13। तो इससे ये बात समझ आ रही, मुझे लग रहा है कि जो पैटर्न चल रहा है ना, वो प्राइम नंबर्स का चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राइम नंबर्स का। तो ये तो बात हमने जान ली कि ये पैटर्न कौन सा है? प्राइम नंबर्स का पैटर्न है। दीज आर प्राइम नंबर्स। अब कह रहा है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। अब आप अगले 3 नंबर्स और बताइए। तो आप बताइए, मैं आपसे कहूँ 19 के बाद ऐसा कौन सा प्राइम नंबर? तो आप कहोगे 20। मैंने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि 20 के आपका मोर देन 2 फैक्टर है, 21 उसके भी मोर देन 2 फैक्टर है, 22 मोर देन 2 फैक्टर,
23, हाँ बिल्कुल 23 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1 और इटसेल्फ 23, यानी 23 नेक्स्ट होगा बच्चों। अच्छा अगली बात बताओ, क्या 24 होगा? नहीं, क्योंकि मोर देन आपका 2 फैक्टर्स है। 25 नहीं, 26 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 29 यस 29 आपका होगा। 29 एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। 29 के बाद बच्चों 30 नहीं, क्योंकि मोर देन आपका 2 फैक्टर्स है। हमें तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वाले नंबर चाहिए, और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो बताओ बच्चों नेक्स्ट 31 होगा क्या? आप कहोगे हाँ 31 होगा। तो बच्चों ये जो हमारे तीन आपका नेक्स्ट 3 नंबर्स हमें मिल गए, 23, 29 और 31। तो आई होप बच्चों ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को आपने बहुत इजीली वे में समझ लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है क्लोज अंडर एडिशन? द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल। मतलब जरा ध्यान देना बच्चों, मैं आपसे ये कहूं कि जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 1 लिखा है, तो आपसे पूछा 1 क्या है, तो आपको नेचुरल नंबर। यहां पर एक प्लस का साइन लगा रहा हूं, ये लिखा है 3, 3 क्या है? नेचुरल नंबर। इसको ऐड करो बच्चों, रिजल्ट क्या आता है? तो आप कहोगे 4, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। यानी ये बात समझ में अच्छे से आती है। आप इसके और सारे एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट ऑलवेज आता है वो क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। ये बात समझ आ रही है? अंडर एडिशन, यानी ये प्रॉपर्टी वैसे आप पढ़ के आए हो, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बच्चों कहते थे। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी दो नेचुरल नंबर है, उनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? अब ये कह रहा क्लोज आर दे क्लोज सब्ट्रैक्शन। क्या ये बात आपको जो क्या सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है? यानी कहने का मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर लूं, उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या ऑलवेज मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा? तो चेक करते हैं जरा। अंडर एडिशन तो समझ में आता है, सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, आपसे मैं कहूं यहां पे ध्यान देना कि 5 क्या है? आपको कोई नेचुरल नंबर माइनस, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7 क्या है? नेचुरल नंबर। अंडर अंडर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, रिजल्ट क्या आ रहा है? -2। तो बताओ बच्चों, ये हमारा नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, यहां पर अंडर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो बताओ ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या हमारा नेचुरल नंबर है? आपको नहीं। तो इससे ये समझ में आती है बात कि अंडर एडिशन तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, बट अंडर सब्ट्रैक्शन ऑलवेज आपको जो सब्ट्रैक्शन की अंडर सब्ट्रैक्शन जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज आपका सेटिस्फाई नहीं करेगी। हाँ, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं कि 7 - 5 कर दूं, तो बताइए प्लस का 2 आएगा, तो क्या होगा? ये क्लोजर होगा। क्लोजर इन द सेंस आपका सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन ऑलवेज करना चाहिए ना, यहाँ तो कभी कभी कर रहा है। तो ये बात समझ में आती है? अब बताओ, कह रहा प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल ऑफ जस्टिफाई योर आंसर। तो बताओ, मैंने एग्जांपल्स दो दिए, एक अंडर एडिशन एक अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आयु बच्चों, इससे सिमिलर और भी आप क्वेश्चन सोच सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो आपको आयु क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। कह रहा एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। यानी कि जो हमारे प्राचीन समय की बात है, एंशियंट टाइम के लोग थे, वो फिंगर्स से काउंट करना, फिंगर्स की जो जॉइंट है ना, ये ऐसे ऐसे ये काउंट ऐसे ऐसे काउंट किया करते थे। कह रहा अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ऐसा नहीं कि प्राचीन टाइम में, आज भी लोग ऐसे यूज करते हैं इस तरीके से काउंट करने के लिए। कह रहा ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। बिल्कुल सही बात। अगर आप एक फिंगर को ऐसे देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 सभी जगह 3 जॉइंट है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 जॉइंट है। आगे क्या कह रहा है? एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम। और हम क्या करते हैं बताओ जरा? ऐसे थंब से ही तो काउंट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ रहे हो बच्चों बात? अब ये कह रहा है आगे, हाउ मेनी
कैन यू काउंट ऑन द वन हैंड, यानी बताओ एक हाथ से आप कितने आपका जो ज्वाइंट्स है वो काउंट कर सकते हो। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 काउंट कर सकते हो। तो इससे ये समझ में आया क्या बच्चों कि वी कैन आगे एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट वेस्ट 12 आपका काउंटिंग सिस्टम। इसको कैसे रिलेट करते हो? तो सिंपल सी बात है कि वी कैन 12 counts 12 counts a वन हैंड, एक हाथ से कितने हम लोग काउंट कर सकते हो? 12 भी तो काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ रहे हो बच्चों? ये जो ज्वाइंट्स है वो वन हैंड से इतना ही तो काउंट कर सकते हो। इसका आपका थ्रो द थंब से। तो ये बात बच्चों अच्छे से समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल और इजी क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपने काउंट भी किया होगा क्लासेस में कि 1 2 3 ऐसे करके। तो वन हैंड से हम लोग कितने ज्वाइंट्स काउंट कर सकते हैं? सिर्फ 12। तो अगर वी कैन 12 काउंट अप वन हैंड, एक हाथ से हम बस 12 आपका जो काउंट्स हैं यानी कि जो सपोजड ये जो ज्वाइंट्स है वो काउंटिंग कर सकते हैं। 12 आपका जैसे कोई आपका 12 चीजें हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स वो काउंट कर सकते हैं इजीली। तो प्यारे बच्चों आज जो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसमें बच्चों आपने कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे से समझ ली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखना बच्चों कि कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ इन वीडियोस को देखना और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली वे में आपको क्लियर होंगे। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।